हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्वासी-स्टैटिक के बारे में बताए थे, ठीक है ना। आज हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पहले भी हम लोग यूज एक बार इस वर्ड का किए हैं, इसलिए इसका जानना भी जरूरी है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है ना। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बनने के लिए, इक्विलिब्रियम मतलब कोई चेंजेज नहीं। तो कौन कौन सा चेंज नहीं, तो देखिए इसमें से एक है, कोई भी सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए फॉलोइंग जो भी आगे पॉइंट लिखे जा रहे हैं, ये सब पॉइंट्स में इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। Thermodynamic equilibrium if it satisfies following equilibrium condition। ठीक है, तो कौन कौन सा है फॉलोइंग में? पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मतलब हीट, ठीक है ना, हीट, टेम्परेचर, इस सबसे रिलेटेड। तो क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, बोल सकते हैं सराउंडिंग के साथ। टेम्परेचर शुड बी यूनिफॉर्म टेम्परेचर शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है। या फिर सिस्टम का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ये भी कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो सपोज कोई सिस्टम है ये, ठीक है, इस यहाँ पर 35 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई फ्लूइड है, इसको यदि बाहर रख देंगे एटमॉस्फेयर में, क्या होगा, बाहर के एटमॉस्फेयर में 25-26 डिग्री है, तो क्या होगा, इससे इसमें ट्रांसफर होने लगेगा, ठीक है ना। सेकेंड है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, टाइम के साथ किसी भी पॉइंट का प्रेशर का चेंजिंग नहीं होना चाहिए। द प्रेशर एट एनी टाइम एट एनी पॉइंट शुड नॉट point of the system should not change with time। यदि ऐसा है तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर का चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ये सिस्टम है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर P2 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रेशर P है तो यहाँ भी प्रेशर P होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, ठीक है।
नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन का चेंजिंग नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। केमिकल कंपोजिशन should not change with time। केमिकल कंपोजिशन समझ रहे हैं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक और है फेज इक्विलिब्रियम। ये फेज इक्विलिब्रियम बहुत जगह पर, बहुत बुक में आपको ये पॉइंट नहीं मिलेंगे, बहुत सारे टीचर भी नहीं इसको मिस कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन फेज इक्विलिब्रियम का भी होना बहुत जरूरी है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए, फेज इक्विलिब्रियम का। तो पहले देखिए फेज क्या है, ठीक है, व्हाट इज फेज, ठीक है ना। जैसे आप सॉलिड बोलते हो, लिक्विड बोलते हो, यानी इसका कोई स्टेट, या तो सॉलिड फेज में या लिक्विड फेज में या गैसेस फेज में, उसका जो भी स्टेट है, ठीक है, वही इसका फेज है, ठीक है। मटेरियल का स्टेट, अमाउंट ऑफ each phase should not change with time। बिल्कुल समझ के पढ़िए धीरे धीरे। जहाँ पर दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिख के बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। देखिए इसको समझिए, कोई कंटेनर है, इसमें आप H2O भर दिए, ठीक है ना। जैसे H2O भरे हैं, ये लिक्विड है, वाटर है, ठीक है। इसका केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसको हीट देते हैं, जैसे आप हीट यहाँ से देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, हीट क्यू, ठीक है, क्यू से इंडिकेट करते हैं हीट को। जैसे आप इसे हीट सप्लाई करेंगे, क्या है, वाटर जो कि लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज में है, ये क्या हो जाएगा, गैसियस फेज में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी कि वेपर बन जाएगा, कि गैसियस फेज है, ठीक है ना। इसी सेम कंपोजिशन वही रहेगा, लेकिन ये गैसियस फेज में चेंज हो जाएगा। तो ये फेज, यही है फेज, सॉलिड लिक्विड फेज, मेटल का स्टेज, ठीक है। इस तरह समझिए। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, पहला थर्मल इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है, तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है, चौथा फेज इक्विलिब्रियम का होना भी जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे आपका सबसे आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ था ये स्टार्टिंग में, इसलिए इसका नाम जीरो से बोला गया है। जीरोथ लॉ क्या बोलता है, सपोज कोई बॉडी है ABC, ठीक है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए और बी का थर्मल इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है, दोनों का टेम्परेचर T होगा,
ठीक है, ठीक है ना। और फिर बी एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। 3 ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होगा, ठीक है। ये बताया जीरोथ लॉ, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, 3 पेन है, इसको हम पेन बोल रहे हैं। इसका जितना कॉस्ट है, इसको जितना में खरीदे थे, सपोज ये 10 रुपये में खरीदे थे, ठीक है ना, और तो इसको भी आप 10 रुपये में खरीदे थे, ठीक है। ये दोनों का दाम बराबर है, ए बी सी, और बी को जितना में खरीदे थे सी को भी उतना में ही खरीदे थे। देखिए ए और बी को सेम कॉस्ट में खरीदे थे, फिर बी एंड सी को भी सेम कॉस्ट में, इसको 10 में खरीदे थे तो इसको भी 10 में खरीदे थे। यदि ऐसा है तो आप ए और सी का भी कॉस्ट 10 रुपया ही होगा। यही बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये 1931 में आया था, ये लॉ जो है 1931 में आया था, और इसका स्टेटमेंट लिखिए। It states that if two bodies are in thermal equilibrium में, between third body, then they are also in thermal equilibrium, with each other, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? देखिए आप लोग सब कुछ जानते हैं इसका एप्लीकेशन, बट ये नहीं पता होगा कि ये यही जीरोथ लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन थर्मोमेट्री में होता है, ठीक है। टेम्परेचर मेजरमेंट, एंड थर्मोमेट्री। यहाँ पर इसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट ये थर्मोमीटर कहने का क्या मतलब है? जैसे आप लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो थर्मोमीटर में क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर रीड करता है। कैसे करता है? ठीक है, सपोज ये थर्मोमीटर है, ठीक है ना। इस थर्मोमीटर में क्या करते हैं, ये आपके ये पारा वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो चमकते रहता है, उसको आप बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। सपोज ऐसे कांटेक्ट में लाए हैं, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर ये जो पारे वाला पार्ट है यहाँ पर गया, ठीक है। पारे से और फिर पारा क्या क्या रीड किया, पारा रीड करने के बाद उसको स्केलिंग दिया,
इसके लिए देने का मतलब क्या है, हमारे बॉडी के साथ ये स्टील वाले पार्ट का भी यहाँ पे चमकता रहता है, वहाँ टेम्परेचर सेम हुआ और वहाँ से फिर पारा में टेम्परेचर गया। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं, एक हमारा बॉडी और एक स्टील वाला पार्ट और एक पारा। ये तीन बॉडी में इक्विलिब्रियम के कारण हम लोग के अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बाद में।